हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आपके लिए चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक लेके आ गई हूँ। हाँ, पता है मुझे कि थोड़ा सा डिले हो रहा है बिकॉज़ टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, जिसकी वजह से मैं रेगुलर नहीं आ पा रही। बट मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़रूर उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकालूँ। अभी जैसे भी हो रहा है मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए सारा वीडियो अपलोड कर दूँ। तो आप बस हमारे चैनल पर बने रहिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है तो। और साथ के साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एवलिन ग्लीनी की, जो कि है लिसन टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट, जिसमें हम एवलिन ग्लीनी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वो साउंड को बिना सुने वो कैसे सुन लेते हैं। यानी कि वो अपने उनके अंदर सुनने की एबिलिटी भी नहीं है, बट फिर भी वो साउंड को सुनती हैं। तो कैसे सुनती हैं, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हम सारे चैप्टर्स को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर का ओवरव्यू लेते हैं। तो ऐसे ही हम इस चैप्टर के वर्ड टू वर्ड गो थ्रू होने से पहले क्या करेंगे, इसके बारे में ओवरव्यू लेंगे, जिससे कि हमें एक आइडिया लगे कि हाँ आखिर है क्या, और हमारा इंटरेस्ट पूरे तरीके से इस पर बना रहे कि हाँ चलो आगे ये होने वाला है, शायद ये हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ जाते हैं। बहुत बातें हो गई हमारी। अब आते हैं बिफोर यू रीड। ओके, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हमने बोला आपको, तो चलिए पढ़ते हैं। बिफोर यू रीड, गॉड may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. अब जैसा कि हम जानते हैं कि गॉड अगर हमसे हमारी कोई एबिलिटी को लेता है तो उसके बदले में हमें उससे कहीं ज़्यादा दे देता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको पढ़ने मिलेगा कि इसके बारे में, एवलिन ग्लीनी के बारे में क्या है कि गॉड ने उसकी हेयरिंग एबिलिटी को तो ले ली है, लेकिन उसके बदले में उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है, जिसमें कि हमें ये पता चलेगा कि जिस चीज़ को, यानी कि जिस साउंड को जैसे हम लोग सुनते हैं, सुन के समझते हैं, उसको फील करते हैं, वो बस फील करती हैं उसको, राइट। और हमसे ज़्यादा मतलब हमसे डीपली वो समझ पाती है उस चीज़ को और उसको फील कर पाती हैं। मीन्स कि हम सुन के फील करते हैं और वो अपने बॉडी के पार्ट्स से फील करती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही ओरिजन है कि वो म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती है। ओके, इतना तो हमें पता चला कि उसके पास म्यूज़िक, मीन्स कि म्यूज़िक के बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पास हियरिंग एबिलिटी नहीं है, जैसे कि बाकी हम सबके पास होते हैं। उसकी हियरिंग एबिलिटी लूज़ हो चुकी है, लेकिन वो म्यूज़िक को कैसे फील करती है अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से। और वो क्या है कि और फील करके ही वो म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है बहुत ही अच्छे तरीके से। इट मीन्स कि हम लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, उतने ही अच्छे से वो म्यूज़िक को फील करते, मतलब एक्सप्रेस करती है हमारे लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो एक तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया कि अरे कैसे पॉसिबल है कि बिना सुने कोई म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस करेगा। बट हाँ, इस चैप्टर में हमें ये पढ़ने और सुनने और समझने सब कुछ मिलेगा। बस सब्र रखना है, हमें अपने पेशेंस को बनाए रखना है। तो चलिए यहाँ पे रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ द पर्सन हु fought against a physical disability and made her life a success story. अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो पर्सन क्या होते हैं कि अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ रहे होते हैं, उनके लिए वो क्या है, एक इंस्पिरेशन का काम करती है। कैसे करेंगी और क्या करेंगी आगे हम ये भी जानेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। और ये तो हमें पता चल गया है कि उसमें क्या होने वाला है, तो चलते हैं और जानते हैं आगे की बातें।
As our crowds jostled for position on the underground train platform, a slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. अब क्या है ना कि ये दे रहा है कि एक रेलवे स्टेशन पर जनरली हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है और वहाँ पर एक ऐसी लड़की है जो कि अपने टीनेजर से यानी कि जो अपनी एज है उसकी उससे भी कम दिख रही है, 16 ईयर से भी कम दिख रही है और वो वहाँ पर नर्वस है और नर्वस होने के साथ साथ एक्साइटेड भी है, जैसे कि वो ट्रेन की वाइब्रेशन को फील कर पा रही है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन एंड डाउटिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. अब ये क्या दे रहा है कि वो क्यों भाई नर्वस भी है और एक्साइटेड है, क्योंकि उसका आज प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में फर्स्ट डे है, जो कि वो उस लेवल तक पहुंची है जो कि एक स्कॉटिश गर्ल है, स्कॉटिश फार्म गर्ल है. सो मैंने क्या बताया कि ये एक स्कॉटिश फार्म से निकल के गई हैं लंदन में और वो भी प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक. सो एक तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा चैलेंज होती है एक छोटे जगह से बड़े जगह पर पहुंचने में, बट this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. लेकिन इन सबसे बड़ा चैलेंज जो कि ये जो म्यूजिशियन है वो फेस कर रही थी वो ये था कि वो पूरी तरीके से डिफ थी, यानी कि वो सुन नहीं सकती थी. ओके. एवलिन ग्लिनीज लूज ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली. और ये एवलिन ग्लीनी है, इन्होंने अपनी हियरिंग को मतलब ग्रेजुअली धीरे 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 करके लूज कर दिया. हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. और जब एवलिन जो है जो कि 8 ईयर की थी और जब ये अपने टर्न आने के लिए मीन्स पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको बजाने के लिए अपने टर्न का जब ये वेट कर रही थी तब इनकी मदर ने नोटिस किया कि जो एवलिन ग्लीनी है उनकी हियरिंग लूज हो रही, मीन्स की कुछ तो प्रॉब्लम है इसके साथ. दे कॉल्ड हर नेम एंड सी डिडंट मूव. तो इनकी मदर बताती हैं कि वो इनका नेम लेती हैं, एवलिन ग्लीनी को बुलाती है, बट उस पर एवलिन ग्लीनी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, हाँ ना ये वन कोई मूव भी नहीं कर रहा. आई सडनली रियलाइज सी हैडंट हियर. और इस पर उनकी मदर बोलती हैं कि उस समय मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सुन नहीं पा रही है. कौन? एवलिन ग्लीनी. और इनकी मदर का नेम है ईसाबेल ग्लीनी. तो वो ये सारी बताती है. ईसाबेल ग्लीनी जो है ये एवलिन ग्लीनी की मदर है और ये बताती हैं कि जब एवलिन ग्लीनी 8 ईयर की थी और जबकि ये अपने मतलब उस समय के एक इंसिडेंट को बताती हैं कि जब ये 8 ईयर की थी और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि पियानो उसको बजाने के लिए अपने टर्न का वेट कर रहे थे और उस समय इनकी मदर ने इनको आवाज़ लगाया. उस पर जो एवलिन ग्लेनी है वो बिल्कुल भी मूव नहीं की, कोई रिस्पॉन्स नहीं दी. तो उस समय इनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, यानी कि मतलब ऐसा फील हुआ मानो जैसे एवलिन ग्लेनी ने उनकी आवाज़ को सुना ही नहीं. For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. और फिर जो एवलिन ग्लिनी है वो क्या करती हैं, छुपाती हैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से, मीन्स की जो इनकी डिफनेस बढ़ रही है, बहरेपन का जो प्रॉब्लम है जो बढ़ रहा है उसको ये छुपा रही हैं. बट बाय द टाइम सी वॉज 11 हर मार्क्स हैज़ डिटरेटेड. Her marks had deteriorated, and her headmistress urged her parents to take her to specialist.
तो क्या होता है कि इनकी जो मिस्ट्रेस है, इनके जब ये 11 ईयर की होती हैं तब इनके मार्क्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और तब इनकी जो मिस्ट्रेस हैं यानी कि जो इनकी क्लास टीचर होती है, सब्जेक्ट टीचर वटेवर, वो इनकी मदर से मिलती हैं और उनको ये बताती हैं कि इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्पेशलिस्ट को दिखाइए जिससे कि प्रॉब्लम पता चले एंड उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। It was then discovered that her hearing was severely uh, impaired as the result of gradual nerve damage। और उस समय जब ये स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती हैं तब ये पता चलता है कि इनका जो हियरिंग है वो लूज हो रहा है, जस्ट बिकॉज कि इनका जो एक नस है वो डैमेज हो चुका है, जिसकी वजह से दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स एंड सेंट टू द स्कूल फॉर द डेफ। और तब इनको एडवाइस किया जाता है कि इनको हियरिंग एड, जो कि एक मशीन आता है जिसको कि अगर इन किसी को भी अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो उसके ईयर में फिट कर दिया जाता है, तो उसको मतलब कुछ हद तक सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके का कुछ हियरिंग एड इनको लगाने के लिए, और साथ के साथ डिफ स्कूल यानी कि इसका जो ये नॉर्मल स्कूल में जा रही हैं वहाँ से चेंज करके इनके डिफ, जो कि जो ऐसे बच्चे होते हैं फिजिकली डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो कि सुन नहीं पाते, वैसे बच्चों के साथ इनको पढ़ने के लिए एडवाइस दिया जाता है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन। और इस पर एवलिन बताती हैं कि अचानक से ऐसा लगा कि उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music। लेकिन एवलिन ने ये डिसाइड किया कि वो क्या करेंगी, गिव अप नहीं करेंगी और वो नॉर्मल लाइफ जिएंगी, और साथ के साथ वो अपने पैशन को भी परस्यू करेंगे, यानी कि अपने इंटरेस्ट जो कि म्यूज़िक में उनका इंटरेस्ट है उसको भी वो कैरी फॉरवर्ड करेंगी। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन वो नोटिस करती है कि एक गर्ल है जो कि xylophone, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो प्ले कर रही है और ये भी डिसाइड करती है कि मैं भी ऐसा करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट percussionist Ron Forbes spotted her potential। अब क्या होता है कि जब ये डिसाइड करती है कि मैं भी xylophone बजाऊंगी, तब क्या होता है कि बाकी के सारे टीचर इनको डिस्करेज करने लगते हैं, डिमोटिवेट करने लगते हैं। लेकिन उसी में से एक परसिक्यूनिस्ट होते हैं, एक इनके टीचर होते हैं जो कि इनको क्या करते हैं, बताते, इनके पोटेंशियल को देखते हैं और इनको आगे ले जाने की बात करते हैं। ही बिगन बाय tuning two large drums to different notes। Don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way, says Evelyn। अब क्या होता है कि ये जो इनके टीचर हैं वो बोलते हैं कि देखो, तुम क्या करो कि तुम अपने इस सारे साउंड्स को, अपने जो म्यूज़िक है उसको क्या, तुम अपने ईयर से ना सुन करके तुम अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से इसको फील करो। सडनली आई रियलाइज I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। तो इस पर जो एवलिन ग्लिनी है वो बोलती हैं कि और सडनली, जैसे मेरे को टीचर ने बोला, उसके बाद सडनली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो ड्रम का हायर बीट है वो क्या होता है कि मेरे वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट पे मुझे फील हो रहा है और वेस्ट के नीचे वाले पर लोअर ड्रम मेरे को फील हो रहा है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। और फिर वो नोट्स को रिपीट करते हैं, जो फोर्ब्स से इनके टीचर्स हैं वो नोट्स को रिपीट करते हैं, और फिर ये जो एवलिन है इनको पता चलता है, मीन्स कि ये
रियलाइज़ करती हैं कि इनके हर एक बॉडी के पार्ट्स में, मीन्स कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में अलग अलग जो साउंड्स है वो इनको फील हो रहा है. I had learned to open my mind and body to sound and vibration. The rest was sheer determination and hard work. और फिर ये क्या करती हैं, वो बोलती हैं कि इसके बाद वो अपने माइंड को, अपने बॉडी को साउंड के और वाइब्रेशन के लिए ओपन करती हैं और उसको सेंस करना स्टार्ट करती हैं. हाँ, इसके बाद इनको बाकी डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क तो था ही था, लेकिन साथ के साथ इनका जो बॉडी और माइंड था उसको इन्होंने ओपन करा और बॉडी का हर एक पार्ट से इन्होंने म्यूज़िक को सेंस करा. She never looked back from that point onward. She turned the toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16. अब क्या होता है कि ये उसके बाद से ये कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखती हैं और उसके बाद वो वहीं पे यूनाइटेड किंगडम में एक ऑर्केस्ट्रा को ये ट्राई करती है जबकि इनकी एज थी 16 ईयर. सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और ये डिसाइड करती हैं कि म्यूज़िक को ही ये अपनी लाइफ बनाएंगी. सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी. और फिर ये क्या करती हैं, वहाँ पर ऑडिशन देती हैं और वहाँ पर जो परफॉर्मेंस होता है उसमें ये हाईएस्ट मार्क्स पाती हैं. ना कि केवल उस परफॉर्मेंस में, यहाँ तक कि उसमें जितने भी परफॉर्मेंस अभी तक हुए थे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स इन्हीं का होता है. सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. उसके बाद ये ऑर्केस्ट्रल परफॉर्म से सोलो परफॉर्म की तरफ जाती हैं. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड. और जैसे ही इनका 3 साल का कोर्स कंप्लीट होता है तो ये मतलब वहाँ का जो टॉप अवार्ड होता है वो भी इन्होंने अपने नाम कर चुकी होती हैं. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ द हीरोइक अचीवमेंट. लेकिन इसके बाद भी कभी भी एवलिन ने अपने ऊपर ऐसा नहीं किया कि मैंने तो ये अचीव कर लिया. मैंने इसके अपने ऊपर कभी घमंड नहीं किया. इफ़ यू वर्क हार्ड if you work hard and know where you are going, you will get there. अब बताते हैं कि अगर कोई भी मीन्स वो बताते हैं कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो आप डेफिनेटली वहाँ पहुँच जाते हैं. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी persecutionist with a mastery of some thousands instrument and hectic इंटरनेशनल स्केड्यूल. और उसके बाद वो क्या होती हैं कि उनकी जो सफलता की सीढ़ी है वो तैयार होने लगती है और लगभग थाउजेंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने में वो मास्टरी करती हैं. और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट में वो मास्टरी करती हैं और फिर उसके बाद उनके इंटरनेशनल शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक होते हैं क्योंकि उनके प्रोग्राम काफ़ी होते हैं. इट इज़ intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble. ठीक है, तो इसके बाद वो बताती हैं और ये बताती हैं कि उनका फंक्शन देखना लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है. इंट्रिगेंस का मतलब होता है फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस.
तो ये लोगों के लिए हो जाता है। और उनके लिए ट्रबल ऐसा नहीं है कि जो मेंस होते हैं उनको ट्रबल देने की कोशिश करते, बट फिर भी वो अपने लिए आगे बढ़ती हैं। शी लाफ्ड, वो बताती हैं कि मैन विद बुशी बियर्ड, यानी कि जो लंबे जिनके दाढ़ी होते हैं, वो उन्होंने मेरे लाइफ में ट्रबल लाने की बहुत कोशिश करी, बट शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग, it is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish lilt, और ये बताती हैं कि ये उस पर लाफ करती हैं, और उनको लगता है, मतलब जो बियर मैन है उनको लगता है कि समझ नहीं पाएगा, लेकिन ये स्कॉटिश लिल्ट यानी कि उस लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें लिप्स को देख करके, लोगों के फेस एक्सप्रेशंस, आईज देख करके बोलती हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, और बताती हैं कि मेरा जो स्पीच है वो क्लियर है क्योंकि जब तक मैं 11 ईयर की थी तब तक मैं सब कुछ सुन पाती थी, और इसकी वजह से मैं बोलती भी थी। सी वॉज, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन उन्होंने कैसे भी करके उसके बाद फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज सीखा। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन, और बताती हैं कि लेकिन मैंने म्यूज़िक के लिए क्या फ्रेंच एंड जापानीज भी सीखा। इट पोर्ड इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और बोलती है कि ये सारे कुछ क्योंकि ये मेरे बॉडी के एवरी पार्ट को पोर करता है, सारे पार्ट में पहुँचता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और बोलती हैं कि जो साउंड है वो उसको मैं म्यूज़िक के साउंड को क्या मैं कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ। कैसे ना, कान से तो सुन नहीं सकती, लेकिन हाँ मेरे बॉडी के हर एक पार्ट में ये फील होता है, चाहे वो मेरे चिक बोन हो, स्किन हो, इवन हेयर से भी मुझे म्यूज़िक फील होता है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप, और बोलती हैं कि जब वो जाइलोफोन बजाती हैं तब वो जो स्टिक होता है वो अप और डाउन होता है, तो उनके फिंगर से वो उसके साउंड को फील करती हैं। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग ऑन टू हर बॉडी, और जब ड्रम की बीट बजती है उसको ये अपनी बॉडी से सेंस करती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स, और जब भी ये स्टेज पर जाती है परफॉर्म करने के लिए तो वहाँ पर ये क्या करती हैं कि बेयर फुट यानी कि नंगे पाँव जाती हैं, जिससे कि उसके थ्रू ये जो म्यूज़िक है उसका वाइब्रेशन इनकी पूरी बॉडी के पार्ट तक पहुँचे और उसको ये सेंस कर पाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, और ऐसे मतलब ये सरप्राइजिंगली जो अपने ऑडियंस को डिलाइट करती हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल, और इन 1991 में इन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोस्टिक ऑफ ईयर अवार्ड, सेज मास्टर percussionist जेम्स ब्लेड्स। God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। और वहीं पर जो कि हमने बिफोर यू रीड में पढ़ा था क्या कि God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। तो ये लाइन यहाँ पर जब ये परफॉर्म करती हैं 1991 में, कहाँ पर, रॉयल
Philharmonic Society's prestigious soloist ऑफ द ईयर अवार्ड। वहाँ पर जो मास्टर परसिक्यूनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, वो इनके लिए बोलते हैं कि गॉड ने भले ही इसकी हियरिंग एबिलिटी को छीन ली हो, लेकिन उसके बदले इनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे रखा है। व्हाट वी हियर सी फील्स, बोलते हैं कि जो हम सुनते हैं वो इसको फील करती है, वो ये फील करती हैं। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, और हम जितना सुन के नहीं समझ पाते उतना ये फील करके उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ पाती है। दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही वो रीज़न है कि ये म्यूज़िक को इतने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। एवलिन कन्फेस दैट सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कaholic, और ये जो एवलिन है वो अपने बारे में बताती हैं कि ये जो एवलिन है वो क्या है, वर्कaholic, यानी कि जिसका इंटरेस्ट अपने काम पर बहुत ज़्यादा होता है, फोकस होता है, मीन्स कि अपने काम को लेकर के पागल होता है, आप कह सकते हैं। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। ये बोलती हैं कि मैं बस वर्क के लिए बनी हूँ, बट द रिवॉर्ड्स आर enormous. Apart from the regular concert, Evelyn also gives free concert in prisons and hospitals. और यहाँ पर क्या होता है कि इनके पास वर्क बहुत ज़्यादा है, ये काम तो करती हैं, साथ के साथ प्रिजन में और हॉस्पिटल में अपने कंसर्ट भी देती है। सी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और साथ के साथ जो ये यंग म्यूजिशियन है उनको भी हाईली प्रायोरिटी देती हैं, क्लास देने के लिए उनको क्लास देती हैं ये। एंड रिचलिन ऑफ द बेटहोवन फाउंड हर deaf children says she is the shining inspiration for deaf children। और वहाँ पर एक और पर्सन होते हैं एन रिकलेन, जो कि इनको बताते हैं कि ये जो डिफ स्टूडेंट है, जो डिफ बच्चे हैं, उनके लिए ये एक साइनिंग मोटिवेशनल इंस्पिरेशन का काम करती है। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो, और इनके वजह से वो समझ पाते हैं, यानी कि वो भी इंस्पायर होते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि किया नहीं जा सकता, ऐसा कोई जगह नहीं जो कि जाया नहीं जा सकता है, चाहे हमारे अंदर कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो। बेसिकली इसका सेंस ये है। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age. She has brought persecution to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped people who look to her and say, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous प्लेजर टू मिलियंस। और साथ के साथ यहाँ पर ये बाकियों के लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, मोटिवेशन बनती हैं, और उन लोगों तक इनकी ये एक मैसेज जाती है कि अगर एवलिन के अंदर ये डिसेबिलिटी जिसमें कि वो सुन नहीं सकती है और फिर भी वो साउंड को फील करके हम जो सुनने वाले लोग होते हैं उनसे बेहतर तरीके से उसको एक्सप्रेस कर सकती हैं, तो बाकी के भी जो इनके तरह डिफ स्टूडेंट हैं, डिफ बच्चे हैं, वो भी कर सकते हैं। और ऐसा करके ये मिलियंस की मोटिवेशन के कारण बनती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं कि इफ़ सी कैन डू इट, आई कैन। सो ये सारे चैप्टर्स हमने इनके बारे में पढ़ा, और इनके राइटर हैं डिबोरा काउली। मैं इसके बारे में भी आपको राइट करके एक्सप्लेन करूँगी, साथ के साथ हम इसके एक्सरसाइज करेंगे और करेंगे हम इसके समरी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, यानी कि इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के साथ।
मे बी ये द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान और समरी ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक और एक्सरसाइज वर्क ऑफ साउंड ऑफ म्यूजिक. Okay, thank you. Bye bye and take care.